ये है पैसिफिक ओशियन, जो अर्थ के 75% हिस्से को कवर करता है। यानी अगर हम दुनिया की सारी लैंड को एक साथ मिला दें तब भी ये पैसिफिक ओशियन के बराबर नहीं बनेगा। एक पल के लिए सोचकर देखिए कि अगर आपको एक दिन के लिए भी इस इतने बड़े समुद्र में रहना पड़ जाए, जहां आपके चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी हो, जहां ना जाने कितने खतरे आपका इंतजार कर रहे हो। सोचिए ऐसी सिचुएशन में आप पर क्या बीतेगी। हम में से ज्यादातर लोग तो ऐसी सिचुएशन से जिंदा बच पाना इम्पॉसिबल समझेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। वे खराब से खराब सिचुएशन का भी डट कर मुकाबला करते हैं। आज की वीडियो भी एक ऐसे ही इंसान के बारे में है जिसने अपनी उम्मीद के बल पर मौत को भी हरा दिया। जोस सल्वाडोर अल्वारेगा नाम का ये मैक्सिकन आदमी एक मछुआरा था जो अक्सर पैसिफिक ओशियन में मछलियां पकड़ने के लिए जाया करता था। 17 नवंबर 2012 की सुबह अल्वारेगा हर रोज की तरह मछलियां पकड़ने के लिए अपनी नाव को तैयार कर रहा था, लेकिन उस दिन समुद्र का मौसम काफी खराब था। ऐसा लग रहा था मानो कभी भी तूफान आ सकता है। इसलिए अल्वारेगा ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक छोटी शिफ्ट पर जाने का प्लान बनाया ताकि तूफान के खत्म होने तक वे पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर अपना खर्चा चला सकें। इसलिए उन्होंने एक 7 मीटर लंबी बोट को चुना जिसमें एक मोटर लगी हुई थी। साथ ही मछलियों को फ्रेश रखने के लिए एक फ्रिज भी था। सारी तैयारियां करने के बाद अल्वारेगा और उसका दोस्त मैक्सिको के कोस्टा एजुल नामक गांव से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगले दिन की सुबह तक वे किनारे से 120 किलोमीटर दूर आ चुके थे। इस जगह पर पहुंचकर उन्होंने मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया और उसमें मछलियों के फंसने का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी अचानक समुद्र में खतरनाक लहरें उठने लगी। ये इस बात का संकेत था कि जल्द ही यहाँ पर तूफान आने वाला है। इसलिए वे दोनों बिना देर करते हुए जाल और बाकी चीजों को वहीं छोड़कर किनारे की तरफ रवाना हो जाते हैं। उन्होंने नाव में मौजूद दूसरे जाल को भी पानी में फेंक दिया ताकि तूफान में उनकी नाव हल्की बनी रहे और वे डूबने से बच सकें। इस टाइम पर वे किनारे से 6 घंटे की दूरी पर थे। पूरी रात वे दोनों तूफान से लड़ते हुए अपनी नाव को भगाकर किनारे की तरफ आ रहे थे। सुबह करीब 7 बजे वे समुद्र के किनारे से बस 24 किलोमीटर दूर थे कि तभी एक जोरदार झटके के साथ उनकी बोट का इंजन बंद हो जाता है। शायद पूरी रात फुल पावर पर चलने की वजह से इंजन में कोई गड़बड़ आ गई थी। इस टाइम पर उनकी बोट पर कोई पैडल भी मौजूद नहीं था जिसकी मदद से वे अपनी नाव को चलाकर किनारे की तरफ आ सके। इतने ही देर में तेज हवाएं भी चलने लगती हैं और उनकी बोट किनारे से दूर जाने लगती है। जमीन के इतने नजदीक आकर वापस तूफान की ओर जाना उनके लिए बुरे सपने से कम नहीं था। लेकिन लकीली उनकी बोट पर एक रेडियो कंट्रोलर लगा हुआ था जिसकी मदद से उन्होंने अपने बॉस से कांटेक्ट किया और उनसे मदद मांगी। लेकिन इससे पहले रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच पाती उनके रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है। यानी अब उनकी लोकेशन का पता लगा पाना इम्पॉसिबल था। इसलिए रेस्क्यू टीम ने उनको हर पॉसिबल फिशिंग पॉइंट पर तलाशा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। फाइनली कई दिनों तक उनका पता नहीं चलने पर उनके बॉस ने ये मान लिया कि वे दोनों अब तक मर चुके होंगे और इसलिए रेस्क्यू मिशन को भी बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ 5 दिनों तक हवा की वजह से उनकी बोट किनारे से 450 किलोमीटर दूर समुद्र के अंदर जा चुकी थी। इस टाइम पर उनके चारों ओर दूर दूर तक पानी ही पानी था। साथ ही उनकी बोट का साइज इतना छोटा था कि उसको किसी एयरप्लेन से नोटिस कर पाना इम्पॉसिबल था। यानी अब अल्वारेगा और उसका दोस्त एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके थे जहां किसी तरह की भी हेल्प का आ पाना इम्पॉसिबल था। साथ ही तूफान में डूबने से बचने के लिए उन्होंने मछलियां पकड़ने का जाल और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को भी पानी में फेंक दिया था। 1 हफ्ता गुजर चुका था। उनके पास ना खाना था और ना ही पीने का पानी। ऐसे में उन्हें हाथ से ही मछलियां पकड़कर अपना पेट भरना पड़ता था और पानी के लिए समुद्र में तैर रही बोतलों को इकट्ठा करके बारिश का पानी स्टोर करना पड़ता। लेकिन इस सब से उनकी प्यास कहाँ बुझने वाली थी, इसलिए उन्हें मजबूरी में कछुओं को मारकर उनका ब्लड पीना पड़ता था। इसी तरह सर्वाइव करते करते 4 महीने बीत चुके थे और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अल्वारेगा के दोस्त ने बचने की उम्मीद छोड़ दी और सुसाइड कर लिया। अब अल्वारेगा बोट पर अकेला था और दूर दूर तक जमीन नहीं दिखाई दे रही थी। इस इमेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि अल्वारेगा की हालत क्या हो चुकी होगी। 4 महीने बिताने के बाद भी वो भी सेंटर तक ही पहुंच पाया था। ये वो एरिया था जहां रेयरली ही कोई शिप जाती है, लेकिन किस्मत से अल्वारेगा को यहाँ पर एक कार्गो शिप गुजरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू ने अल्वारेगा को नहीं देखा। सोचिए उस वक्त अल्वारेगा पर क्या बीती होगी, जो पिछले 4 महीनों से मदद का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसको अब भी मदद नहीं मिल पाई। अगले 10 महीनों
तक एल्वरंगा इसी तरह अपनी छोटी सी बोट में समुद्र की लहरों के साथ इधर उधर भटकता रहा। टोटल 14 महीनों में एल्वरंगा 10,000 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। फाइनली 440वें दिन एल्वरंगा को पानी में कुछ नारियल तैरते हुए दिखाई देते हैं और कुछ पक्षी उसके आसपास मंडराने लगते हैं। ये सब देखकर एल्वरंगा समझ चुका था कि आसपास कहीं जमीन आ चुकी है। कुछ देर बाद एल्वरंगा को अपने सामने एक आइलैंड दिखाई देता है। ये मार्शल आइलैंड था जो पैसिफिक ओशियन में करीब 11,000 किलोमीटर अंदर है। जैसे ही एल्वरंगा की नाव इस आइलैंड के पास पहुंची तो उसने तुरंत पानी में जंप किया और तैरते हुए इस आइलैंड पर पहुंचा। कुछ देर इस आइलैंड पर भटकने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। जब एल्वरंगा ने उस घर का दरवाजा खटखटाया तब उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकल कर आया। इस टाइम पर एल्वरंगा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि वो पूरे 1 साल के बाद किसी इंसान को देख रहा था। ये एल्वरंगा की अच्छी किस्मत ही थी कि उसकी नाव इस आइलैंड के पास से होकर गुजरी, क्योंकि अगर वो गलती से भी इस आइलैंड को मिस कर देता तो उसे 5,000 किलोमीटर आगे फिलीपींस में ही जमीन दिखाई दे पाती, जहां पहुंचने में उसे 7 महीने और लग जाते। बाद में उसे इस आइलैंड से रेस्क्यू करके उसके गांव लाया गया, जहां आकर उसने अपनी इस जर्नी पर एक किताब लिखी। लेकिन उसकी परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। दरअसल उसके दोस्त की फैमिली ने उस पर यह कहकर केस कर दिया कि उसने जिंदा रहने के लिए अपने दोस्त को मारकर उसकी लाश को खाया था। अपने दोस्त को खोना और बाद में ऐसे इल्जामों का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन इस इम्पॉसिबल से दिखने वाली स्टोरी की मदद से एल्वरंगा ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसमें वो 438 दिन तक समुद्र में अकेले बिना किसी की मदद के जिंदा रहा। ये रिकॉर्ड आज तक भी कोई नहीं तोड़ पाया है और शायद कोई तोड़ना भी नहीं चाहेगा। गाइस, इस अमेजिंग सर्वाइवल स्टोरी पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।